हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम सत्यांशु सिंह है। मैं एक फिल्म लेखक और निर्देशक हूँ। पिछले 12 साल से मैं सिनेमा और फिल्म मेकिंग पढ़ा रहा हूँ और एक टीचर के तौर पर स्क्रीन राइटिंग यानी पटकथा लेखन में स्पेशलाइज करता हूँ। इसके अलावा मैंने दूसरे लेखकों की कई फिल्म और सीरीज की स्क्रिप्ट को मेंटोर किया है, यानी कि उन पर एक स्क्रिप्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम किया है। दोस्तों, मैं 17 साल से फिल्म लेखन कर रहा हूँ। मेरी पहली फिल्म चिंटू का बर्थडे का सफ़र 13 साल का रहा। जब उस फिल्म का पहला ड्राफ्ट लिखा गया था, उसके 10 साल बाद वो फिल्म शूट हुई और उसके 3 साल बाद वो फिल्म रिलीज हुई और दर्शकों तक पहुंची। इतने सालों तक राइटिंग और टीचिंग करने के कारण इस प्रोफेशन से जुड़ी 2 बातें हैं जिन पर मुझे पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि उन 2 बातों को शुरुआत में ही आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, फिल्म लेखन सीखने की ज़रूरत है। ये क्राफ्ट है जिसे बहुत ही मेहनत से, बारीकी के साथ सीखकर और सालों साल प्रैक्टिस करके ही आप बेहतर बन सकते हैं। और दूसरी बात, फिल्म के लेखन में आप सालों साल मेहनत तो करेंगे, लेकिन आपका ज्यादातर काम दर्शकों तक कभी नहीं पहुंचेगा। आप लिखने के लिए लिखेंगे, सीखने के लिए लिखेंगे, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए लिखेंगे, लेकिन आप जो भी लिखेंगे वो पर्दे तक पहुंचना ही चाहिए। इस शर्त के साथ आप नहीं लिख सकते। आपको याद है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शुरुआत में सिमरन की मां सिमरन को कहती है कि बेटा, सपने देखो, खूब देखो, मगर उनके पूरे होने की शर्त मत रखो। उसी तरह स्क्रीन राइटर के तौर पर आपको यह सपना तो जरूर देखना है कि आपका जो काम है वो पर्दे पर साकार हो, मगर इसकी शर्त लेकर अगर आप बैठ जाएंगे तो आप हताश हो जाएंगे और इसमें जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए उतनी मेहनत शायद आप नहीं कर पाएंगे। बचपन में बिहार के एक छोटे से शहर मुंगेर में टीवी पर फिल्मों का क्रेडिट देखते वक्त मैं सोचता था कि ये स्क्रीन प्ले या पटकथा होती क्या चीज़ है। उस ज़माने में विकिपीडिया, गूगल वगैरह नहीं होता था, तो कोई तरीका नहीं था पता करने का कि स्क्रीन प्ले क्या होता है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। किसी भी फिल्म का स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट वो डॉक्यूमेंट है जिसमें पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक जो भी फिल्म में घट रहा है वो सब लिखा हुआ हो। स्क्रिप्ट के हर सीन में किरदारों के द्वारा बोले गए डायलॉग तो होते ही हैं, साथ में यह भी कि किरदार उस सीन में क्या करता नजर आ रहा है। यानी फिल्म में देखी जाने वाली और सुनी जाने वाली हर चीज स्क्रीन प्ले में होती है। यह स्क्रीन प्ले वो डॉक्यूमेंट होता है जिस पर पूरी फिल्म की बुनियाद बनती है। इसे आप ऐसे समझिए, अगर एक आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग बना रहा है, बहुत खूबसूरत, लंबी चौड़ी विशाल बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को बनाने से पहले कागज पर उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और उस ब्लूप्रिंट के ही आधार पर सैकड़ों लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और तब जाकर बिल्डिंग बनाने का यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होगा। एक फिल्म बनाना भी कुछ इसी तरह का काम है। फिल्म को शूट करने से पहले फिल्म का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है जिसे हम स्क्रीन प्ले कहते हैं, जो एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। उसी के आधार पर तय होता है कि उस फिल्म का निर्माण कैसे होगा। वो हमें फिल्म के डायलॉग और सीन के अलावा यह भी बताता है कि कौन सा दृश्य दिन में शूट होना है, कौन सा रात में शूट होना है, कौन सा सीन बंद जगह पर फिल्माया जाना है और कौन सा सीन बाहर। निर्देशक, कैमरामैन, सारे एक्टर्स, टीम के सारे लोग स्क्रिप्ट को रेफर करते हुए ही फिल्म को शूट करते हैं। इसलिए स्क्रीन प्ले राइटर के लिए यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि वो अपने लिए नहीं लिख रहा है। वो जो लिख रहा है उस पर करीब 100-200 लोग साथ में काम करेंगे और एक फिल्म का निर्माण करेंगे। एक कहानी या नॉवल का लेखक पाठकों से सीधा संबंध बना लेता है, क्योंकि वो जो लिखता है पाठक उसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ता है। अगर 10 लाख लोगों ने आपकी किताब पढ़ी तो 10 लाख लोगों ने आपका पूर्ण विराम पढ़ा, आपका क्वेश्चन मार्क पढ़ा, आपके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द पढ़ा। लेकिन 10 लाख लोगों ने अगर एक फिल्म को देखा है तो उनमें से कुछ ने ही उस फिल्म के स्क्रीन प्ले को पढ़ा है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने उस फिल्म पर काम किया है। यानी कि फिल्म की लेखक के साथ दर्शकों का सीधा संबंध नहीं होता। फिल्म का लेखक बस एक टेक्निकल ब्लूप्रिंट तैयार करता है, जिसके बाद करोड़ों रुपए खर्च होंगे और दर्जनों लोग मिलकर काम करेंगे, और तब जो फिल्म बनेगी उस फिल्म से ही दर्शकों का सीधा संबंध होगा, राइटर से नहीं। अब बात करते हैं कि फिल्म का राइटर लिखता कैसे है। अगर किसी फिल्म को लिखने का आइडिया लेखक के दिमाग में आता है तो ऐसा नहीं होता कि वो पहले दिन में पहला सीन लिखता है, दूसरे दिन दूसरा सीन लिखता है और फिर एक एक करके सीन दर सीन लिखते हुए आखिरी सीन तक पहुंचता है और फिर काम खत्म। फिल्म को लिखने का तरीका इससे बहुत अलग है। कहानी का आइडिया दिमाग में आने के बाद 3 अलग अलग काम शुरू हो जाते हैं।
एक काम होता है जिसमें जिस दुनिया में आपकी कहानी सेट है उस पर रिसर्च यानी शोध करना। दूसरा होता है किरदारों को गढ़ना यानी कैरेक्टर वर्क। और तीसरा कहानी को रूप देना यानी स्टोरी बिल्डिंग। ये तीनों काम साथ साथ चलते हैं, रिसर्च, कैरेक्टर वर्क और स्टोरी बिल्डिंग। उसके बाद लेखक कहानी को अलग अलग सीन्स में ब्रेक करके सीन्स की एक सूची यानी लिस्ट बनाकर कहानी को एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रहा है। एक बार जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है तब लेखक अपने स्क्रीन प्ले को सीन और डायलॉग के साथ पहली बार लिखता है और उसको स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट कहते हैं, जो करीब 100 पन्नों का होता है। इतना करने के बाद कई महीनों के काम के बाद भी लेखक के पास अपने स्क्रिप्ट का सिर्फ पहला ड्राफ्ट ही आया है। इसके बाद बहुत समय लगाकर लोगों से फीडबैक लेकर बार बार पुनर्लेखन यानी रीराइट करने के बाद स्क्रिप्ट एक ऐसे रूप में पहुंचती है जहां वो शूट के लिए तैयार है। इसे स्क्रिप्ट का फाइनल ड्राफ्ट कहते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक फिल्म की स्क्रिप्ट को अक्सर 3 अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखे जाने का चलन रहा है। ये 3 हिस्से हैं स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग। आपकी फिल्म की जो कहानी है, आप सीन्स में मत लिखिए, कोई डायलॉग ना हो, लेकिन अपने आप में वो एक कहानी के तौर पर काम करे, उसे स्टोरी कहते हैं। अब जब इस कहानी को दृश्यों का एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, हर दृश्य में किरदार क्या कर रहे हैं, उनके बीच की बातचीत मोटे तौर पर क्या होने वाली है, वो जब लिख दिया जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को स्क्रीन प्ले यानी पटकथा कहते हैं। और अंत में हर सीन में किरदार के द्वारा बोले गए शब्द जब लिख दिए जाते हैं तो उसे डायलॉग कहा जाता है। अब हमारे देश में स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग को अलग अलग देखने का चलन क्यों शुरू हुआ? इसके पीछे शायद ये वजह हो सकती है कि हमारी हिंदी फिल्मों में बंगला, तमिल, गुजराती, मराठी और अन्य भाषाओं के लेखक भी हुए हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं थी। जैसे सोचिए, ऋषिकेश मुखर्जी ने एक फिल्म की कहानी सोची और फिर उन्होंने स्क्रीन राइटर सचिन भौमिक से उस कहानी का स्क्रीन प्ले तैयार करवा लिया। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी या सचिन भौमिक हिंदी भाषा में शायद डायलॉग उतना अच्छा ना लिख पाए जितना गुलजार लिख सकते हैं या राही मासूम रजा लिख सकते हैं। इस तरह हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र और भाषाओं के लोग हिंदी फिल्मों के लिए लिखते रहे और अपने अपने योगदान के तौर पर स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग का क्रेडिट लेते रहे। वहीं हॉलीवुड में यानी अमेरिका में हर लेखक अंग्रेजी भाषा जानता है और इसलिए वहाँ पर आमतौर पर स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग के लिए अलग अलग क्रेडिट नहीं दिए जाते। तो फीचर फिल्म लिखने की विधि सीधी या सरल नहीं है, उसमें अलग अलग स्टेजेस में काम होता है। इस कोर्स में हम आपको हर स्टेज के कई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि एक वेब सीरीज लिखने के स्टेजेस एक फिल्म लिखने से कैसे अलग होते हैं। हमें उम्मीद है कि इन कॉन्सेप्ट्स को जानकर, समझकर, अपनी मेहनत से शायद आप एक ऐसी कहानी लिख पाएं जो पर्दे पर साकार होने की क्षमता रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग का ये खूबसूरत सा, अनूठा सा कोर्स जो फिल्म कंपेनियन क्लासरूम की तरफ से मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आप जानें, समझें और सीखें कि फिल्म राइटिंग करते कैसे हैं।